देखो आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले अध्याय 8 जो हाई स्कूल क्लास का है, जिसमें 8वां चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में देखें। सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। यानी त्रिकोणमिति शब्द है वो त्रिकोण और मिति शब्द से मिलकर बना है। यहाँ त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति तथा मिति का अर्थ है माप। यानी कि त्रिकोण का अर्थ क्या है? तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति, और मिति का अर्थ है माप। यानी कि तीन कोणों से बनी आकृति का माप और जो भी करेंगे वो हमारा मिति का अर्थ है। तो इससे हमारी परिभाषा बनती है अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप वाले प्रश्न हल करते हैं। यानी त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप वाले प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं। तो अनुपात के बारे में बताता हूँ। त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात तो समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति, यहाँ पे का लिख लें, का अनुपात कहलाता है। यानी कि त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें दो भुजाएं होंगी, उनका यदि अनुपात रखेंगे तो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो देखिए अनुपात कैसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इधर एक त्रिभुज बनाता हूँ इस तरीके से, जिसमें मैं नाम रखता हूँ इसका A B, यहाँ पे C। इसको मैं थीटा कोण मान लूंगा और ये वाला 90 अंश का होता है। ठीक है, जिसमें हम थीटा मानते हैं वह हमारा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। अब इसके बाद देखें, इस 90 अंश के ठीक सामने यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो आधार के ठीक इधर लंबवत होती है उसे बोलते हैं हम लंब। ठीक है, इनको तो शॉर्ट रूप में आधार को बोलते हैं A, कर्ण को बोलते हैं K, L को बोलते हैं लंब, तो हमने L लिख दिया। ठीक है ना। अब यहां से हम अनुपात लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें इसमें प्रयोग होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात बनेगा लंब बट्टे कर्ण। क्या बनेगा? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण लिख दिया। दूसरा लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का बनेगा आधार बट्टे कर्ण। ये होता है इसका अनुपात, आधार बट्टे कर्ण। इसके बाद बनता है टेन थीटा। तो इसका अनुपात बनता है लंब बट्टे आधार। क्या बनेगा? लंब बट्टे आधार। अब टेन के बाद बनता है कॉट थीटा। कॉट का होता है टेन का ठीक उल्टा। तो आधार ऊपर पहुंच जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसके बाद देखो कॉट के बाद होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में बनता है कॉस का उल्टा। तो कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा भाई और आधार नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद एक और बचा हमारे पास, जो कौन सा बचा है? कोसेक थीटा, जिसमें होता है साइन का उल्टा। तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इनको थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखते हैं। तो देखो लंब को हम L से दिखाते हैं इसलिए L बट्टे, कर्ण को K से दिखाते हैं इसलिए K, आधार को A से दिखाते हैं इसलिए A, कर्ण को K से दिखाते हैं इसलिए K,
लंब को L से दिखाते हैं इसलिए L, आधार को A से दिखाते हैं इसलिए A। आधार को A से दिखाते हैं, लंब को L से दिखाते हैं इसलिए A बट्टे L। कर्ण को K से दिखाते हैं और आधार को A से दिखाते हैं इसलिए कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा में हो जाएगा, कर्ण को K से दिखाते हैं और लंब को L से दिखाते हैं इसलिए K बट्टे L। इससे हमें एक जो शॉर्ट रूप में हमने यह लिखे लंब कर्ण, इससे और एक याद रखने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट रूप में लिख लें। तो इसके लिए बनता है लाल बट्टे कक्का। क्या बनता है? लाल बट्टे कक्का। अब देखो पहला साइन थीटा में L बट्टे के है, भाई L बट्टे के है हमारे पास। कॉस थीटा में A बट्टे के है, A बट्टे के है हमारे पास। ठीक, टेन थीटा में L बट्टे A है, भाई L बट्टे A है हमारे पास। कॉट थीटा में A बट्टे L है, यानी कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है कि नहीं। सेक थीटा में A बट्टे K है, तो देखो A बट्टे मतलब जो K है वो ऊपर, A नीचे, तो K बट्टे A हो गया। ठीक है, तो उसके बाद कोसेक थीटा में, तो इसमें देखो L बट्टे K बट्टे L है, तो देखो यहाँ पे K ऊपर L नीचे आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से रख सकते हैं यार। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसको जब हम लिखेंगे तो ये होगा साइन थीटा, जिसको हम इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। इसको मैं लिख दूं यहाँ पर जो कॉस थीटा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा में हो गया। इसको मैं लिख दूं यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, ये वाला हमारा नीचे की तरफ चलेगा, इधर को। ठीक है, इधर को चलेगा, इधर के की तरफ चलेगा, वो नीचे की तरफ चलेगा। ठीक, ये टेन भी नीचे की तरफ चलेगा, जो क्या होगा लंब बट्टे आधा। ठीक है ना। अब ठीक है, यहाँ से उल्टा, ये दम इससे हम ठीक उल्टा चलाएं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। इसको ये दम उल्टा चलाएं तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और इसको ये दम उल्टा चलाएं इस तरीके से तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। बस इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अब इनके लिए मैं कुछ सूत्र लिखाता हूँ तुम्हें, जो इनके अनुपात के आधार पर सूत्र हैं। ठीक है ना, तो देखो ये जो सूत्र भी रखे हैं इनको भी लिखा देते हैं थोड़ा सा। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो देखो, तो इसको सूत्र लिखाने के लिए देखो साइन थीटा बराबर में होता है 1 बट्टे कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर में होता है 1 बट्टे सेक थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है 1 बट्टे कॉट थीटा। इन तीन से हम तीन सूत्र और बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? देखो, इस कोसेक को यहाँ रख दें, साइन को यहाँ पर रख दें, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। कॉस को यहाँ ले आए, सेक को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉट थीटा बराबर में 1 बट्टे टेन थीटा। अब इससे क्या हमें पता चला कि साइन को 1 बट्टे कोसेक में तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बट्टे सेक थीटा में तोड़ सकते हैं, टेन थीटा को 1 बट्टे कॉट थीटा में तोड़ सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 बट्टे साइन थीटा में तोड़ सकते हैं, सेक थीटा को 1 बट्टे कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं, और कॉट थीटा को 1 बट्टे टेन थीटा में तोड़ सकते हैं। अभी टेन के और कॉट के जो सूत्र और हैं वो मैं दिखा देता हूँ। टेन थीटा बराबर, टेन को तोड़ते हैं तो कभी का जरूरत पड़ती है तो साइन बट्टे कॉस थीटा में तोड़ देते हैं, और भी जरूरत पड़ती है कॉट को तोड़ने के लिए तो कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा ये कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, इसमें भी तोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? इसमें तोड़ने के बाद यदि हमें अब यहाँ से कोई क्वेश्चन हल करना है तो उसके पहले देखें कि जब हमें त्रिभुज में 2 भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा न पता हो, तो देखो किस तरीके से कि जैसे ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें नाम दे दिया ABC। सी थीटा है, B 90 अंश का कोण है। ठीक है,
इसमें इसका मान दे रखा है 4, इसका दे रखा है 3, हमें AC का मान पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जो क्या होता है वो देखिए। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सूत्र बनाया था, पाइथागोरस प्रमेय नाम डाल दिया गया था उसे। तो यहाँ से देखें, इसका सूत्र होता है तड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। इसको हम यदि ऐसे ना लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, इधर से हम इसके हटा दें, इधर को क्या लिया जाएगा अंडू, आधार का वर्ग, इसका वर्ग आधार का, प्लस लंब का वर्ग। ठीक, अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट रूप में लिख लें तो k बराबर लिख सकते हैं a का वर्ग प्लस l का वर्ग। इसी एक सूत्र से हम कर्ण को निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से हम लंब आधार को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, कर्ण में जब कर्ण निकालेंगे तो आधार और लंब को जोड़ते हैं। अब हमें जैसे लंब निकालना है तो लंब को हम l लिख लें तो अंडू, कर्ण को हमने k लिखा है तो यहाँ पे वर्ग है, वही तो k का वर्ग कर दिया। ये आधार बराबर के इधर आएगा कर्ण की तरफ तो माइनस का ही तो हो जाएगा भाई k का वर्ग। ठीक, l क्या है यहाँ पर? लंब। ठीक है सर। अब उसके बाद हम निकाले यदि यहाँ से a, जिसको बोलते हैं क्या? आधार। भाई हमें आधार निकालने की जरूरत पड़ जाए तब, तो आधार जब निकालने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि भाई हम a बराबर लिख लेंगे, a बराबर लिख लो तो k स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर दे रखा है आधार, लंब को हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? आप कर्ण की तरफ माइनस का, तो माइनस की, और l से दिखाते नहीं चले, मतलब ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए इससे। अब इसी से हमें इसको निकालना है तो देखो भाई हमारे पास लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो कर्ण वाला हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, या ये वाला लगा देते हैं, या ये वाला लगा देते हैं, तीनों से ही निकल आएगा। बात समझ में? तो देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो देखो k बराबर अंडू a का वर्ग प्लस l का वर्ग, ये दिखाएगा। लेकिन देखो k किसका मान है? इसका मान है k, तो k वाली वजह क्या है? AC बराबर अंडूड में a का मान किसका है? ये वाला, तो यहाँ पे रख देंगे BC का वर्ग प्लस लंब क्या है? AB, तो AB का वर्ग। इसमें रख दिया हमने। अब इसको देखो, इसको हम हल करते हैं तो AC बराबर अंडूड में BC का वर्ग कितना? 3, तो 3 का वर्ग प्लस AB का मान कितना? 4, तो 4 का वर्ग बराबर इधर AC 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 रख जाएगा। अब इसे AC बराबर 9 और 16 को जोड़ते हैं, कितने हो जाएंगे? 9 और 16 25, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, मीटर या मात्रक कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी लिख देते हैं मात्रक या इकाई। ठीक है, कुछ भी लिख दो, जो भी दे रखा है लिख देंगे। ठीक, इससे हमारे k का मान क्या निकला? 5 निकल आया। ठीक, इससे ये 5 निकल आया। अब वो यदि इसमें हमसे पूछता है कि साइन C, साइन B, साइन D का मान बताइए, तो वही हमें क्या मालूम कैसे निकलेगा? बात समझ आएगी नहीं? तो उसको भी निकालने का तरीका है, क्या है? जैसे उसने पूछा भाई साइन A का मान बताइए, कॉस A का मान बताइए, टेन A का मान बताइए, A का नहीं C का, पहले क्योंकि हमने C थीटा लिया है तो साइन C का, कॉस C का, टेन C का। उसके बाद फिर हम इसमें करेंगे तो वो हो जाएगा कॉट C, इधर लिख लें सेक C, और यहाँ पे लिख लें कोसेक C। इनके हमें मान निकालने हैं। थीटा की जगह पे C हमने ले लिया है, क्योंकि जिसका मान निकालते वही आधार मानते। तो देखो साइन में हमें पढ़ाया है क्या?
लाल बट्टे का, यही पढ़ा है। तो देखो साइन में क्या आ रहा है, एल बट्टे के। यहाँ पे एल का मान कितना है, ये एल है, ये ए है, ये के है, बात समझ में आएगी। तो साइन सी बराबर में रख देंगे, क्या रखेंगे, एल बट्टे, ठीक, एल का मान है 4, बट्टे में के का मान है 5, कॉस में रखेंगे ए बट्टे के, ए बट्टे के में रखेंगे, तो ए बट्टे के में क्या हो जाएगा 3 बट्टे 5, टेन में रखेंगे एल बट्टे के, तो ये हो जाएगा 4 बट्टे 3, ठीक है, आधा कर का मान रखेंगे लंब का, ठीक है। यहाँ पर कॉट में दे रखा है 10 का ठीक उल्टा होगा, तो ए बट्टे एल, तो इसमें रख देंगे वही 3 ऊपर 4 नीचे। सेक का निकालना हमें, तो कॉस का उल्टा कर दो, क्यों कर देंगे, तो के ऊपर ए नीचे, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 3। कोसेक निकालना है, तो कोसेक में साइन का उल्टा कर दो, तो के ऊपर एल नीचे, तो इसका मान हो जाएगा वही 5 बट्टे 4। इस तरीके से ये अनुपात निकल आएंगे, और इन अनुपातों को हल करने के लिए जितने भी क्वेश्चन हो ऐसे वो कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछते हैं, ठीक है।